जो बनना है उसकी शुरुआत आपको आज से करनी पड़ेगी, कल है ही नहीं। ज्यादातर स्टूडेंट्स के मुंह पे यह बात होती है कि यार कल से करेंगे, कल कल सुबह 6 बजे से स्टार्ट। और यह दुनिया का शाश्वत सत्य है कि कल वापस एक कल लेके आता है। बस कल, कल से फाइनली बस कल। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ी आग को, बहुत बड़ी जंगल की एक आग को सही समय पे एक गिलास पानी डाल के बुझाया जा सकता है। समय सही होना चाहिए। जब वो चिंगारी भड़की है, समय तो तभी, देखो आग का रूप कहां बना था, वो जब चिंगारी भड़की थी उसी समय पे अगर एक लोटा पानी डाल दिया होता या एक गिलास पानी डाल दिया होता तो क्या वो इतनी बड़ी आग बन पाती? तो व्हाट इज राइट टाइम? टुडे इज द राइट टाइम। टुडे, आज, अभी और इसी वक्त आपको अपने दिमाग में एक फ्रेम देनी पड़ेगी। 10 साल बाद क्या बनना है उसकी तैयारी आज से। 10 साल बाद बच्चे को क्या बनना है वो तैयारी मां बाप पहले दिन से शुरू करते हैं। 10 साल बाद तो रिजल्ट होता है। मेरा बच्चा अगर बहुत संस्कारवान है तो उसकी तैयारी मैंने डे फर्स्ट से करी कि उसके अंदर वो संस्कार डाले। और जो लोग ये कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे कहने में नहीं है, 10 साल पहले ही वो बच्चा उनके कहने से निकल चुका था। 10 साल बाद तो एंड रिजल्ट होता है कि बच्चा कहने में है या नहीं है, बच्चा संस्कारवान है या नहीं है, आप सक्सेस होगे या फेल्योर होगे, ये आज से डिसाइड होना शुरू हो गया है। कल कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है वो आज और अभी से होता है सक्सेस। क्योंकि देखिए, मानसिकता 2 काम करती है। मैं सोचता हूं कि मैं जीत गया तो मैं जीत गया, और मैं सोचता हूं कि मैं हार गया तो मैं हार गया। तो सबसे पहले सक्सेस आपके इस 2.5 इंच के दिमाग में आनी चाहिए। वहीं से तो प्रोसेस शुरू होता है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग पिक्चर में क्या देखते हैं, लेकिन अभी एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, ओम शांति ओम, जिसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि जब भी किसी चीज को दिल और शिद्दत के साथ चाहते हैं ना, तो पूरी सृष्टि और पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए आपके पीछे पड़ जाती है। सुना था यह डायलॉग? आपने सुना था, मैंने इंप्लीमेंट किया। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सुनना और इंप्लीमेंट करना। जब भी किसी चीज को दिल और शिद्दत के साथ चाहते हैं, दिल और शिद्दत के साथ एक बार अपनी सक्सेस को चाह के तो देखो। व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, चाह के तो देखो। आप सब लोगों के मोटोज अलग अलग होंगे, आपके ड्रीम्स अलग अलग होंगे, आपके एरियाज अलग अलग होंगे। कोई कहीं जाना चाहता होगा, कोई कहीं जाना चाहता होगा, लेकिन सबसे पहले आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि मुझे यहां पहुंचना है और इतने दिन में, इतने टाइम में। वो टाइम फ्रेम आपकी लाइफ की डिसाइडेड होनी चाहिए। मैंने कई लेडीज को देखा है, कई लेडीज को मैंने देखा है जो हाउसवाइफ सिर्फ ये है कि बस सुबह की रोटी, शाम की रोटी बना के और अपनी लाइफ, अपने बच्चे, बस वहीं तक उनकी जिंदगी है। लेकिन मैंने कई ऐसी लेडीज को भी देखा है, इंदिरा नूरी जैसी लेडीज को, जिनके साथ 1-to-1 में सिटिंग कर चुका हूं। वो लोग कहां से कहां पहुंच गए। वो भी तो उसी संस्कृति में जन्मे थे, वो भी तो एक लेडीज बन के इस दुनिया के अंदर जन्म लिया था, एक औरत की तरह, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ का मुकाम कुछ और हासिल किया। तो सोचने वाली बात यह है कि मुझे जाना कहां है, मेरा रास्ता क्या है, मेरी मंजिल क्या है, यह आज और इसी वक्त हम तय करेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे तय होता है रास्ता और मंजिल? मैं 1 साल की प्लानिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसको कैसे आपकी लाइफ के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, वो डिसीजन आप लीजिएगा। राइट? 1 साल की प्लानिंग मैं आपके साथ करता हूं। कैसे? ये 1 साल का एक चार्ट मैंने यहां पे एक लीनियर ग्राफ आपके सामने बनाया हुआ है। इसको ध्यान से देखिएगा। पहले महीने से लेके और 12वें महीने तक का यहां पे ये मंथ है। ये जो पहले 90 डेज, 3 महीने, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अक्सर स्टडी करते समय ये चीज ध्यान में रखते हैं कि लास्ट के 3 महीने पढ़ाई करेंगे, वो हमें रिजल्ट देगा। रॉन्ग। पहले के जो 3 महीने होते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आपको यह चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कॉलेज के अंदर पहले 3 महीने में कोई ज्यादा पढ़ाई होती नहीं है। यस और नो? पहले 3 महीने उनको बस कॉलेज में जाना है, बाहर कैंटीन में बैठेंगे, कैंटीन के बाहर बैठेंगे, गाड़ियों के बाहर बैठेंगे, और वो 3 महीने वो अपनी लाइफ के स्पॉइल करते हैं। चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हो, चाहे कॉलेज स्टूडेंट्स हो, मैं जब भी उनके बीच में जाता हूं, मैं एक ही बात कहता हूं कि पहले जो 3 महीने है ना, इतना पढ़ डालो, इतना पढ़ डालो, इतना पढ़ डालो कि आपका जो भी चैप्टर्स है ना, उनको घोंट के पी जाओ। और बाकी के 9 महीने जो है ना, बाकी के ये जो बाकी बचे हुए 9 महीने, यहां पर रिवीजन होता है। हम ये जो मेन काम है उसको हम लास्ट के 3 महीने के लिए छोड़ देते हैं कि यहां पे पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई यहां नहीं होती, पढ़ाई तो यहां होती है, पढ़ाई यहां होती है। जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, कभी उनसे जाके आपने कभी उनका इंटरव्यू सुना हो ना, तो हमेशा वो एक ही बात बोलते हैं, मुझे यकीन था कि मैं पहले 10 में आऊंगा, फर्स्ट आ गया, दिस इज प्राउड फॉर मी। कभी किसी टॉपर को यह कहते हुए सुना है कि मुझे तो पास होने की लालच है, फर्स्ट कैसे आ गया पता ही नहीं चला? सुना कभी? नहीं। हमेशा वो एक ही बात कहते हैं कि मुझे यकीन था कि मैं पहले 10 में आऊंगा, फर्स्ट आ गया, दिस इज प्राउड फॉर मी। तो वो उसको यकीन कैसे था? वो उसको यकीन इसलिए था क्योंकि उसने पहले के जो 3 महीने थे ना, उसके अंदर उसने बहुत जम के पढ़ाई कर डाली थी, और उसके बाद उसको यह चीज समझ में आ गई थी कि अब अगले, यार एक बात समझो, आप स्कूल में गए, आप कॉलेज में गए, आप जब करंट सेशन के अंदर बैठे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है और वो चीज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो वहां पे आपका रिवीजन होगा कि नहीं होगा? आपके दिमाग में सेकंड टाइम स्ट्राइक हो रहा है, थर्ड टाइम स्ट्राइक हो रहा है, तो वो चीज देखो, रट्टा मारने से कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है। उस चीज को समझो। समझना और रट्टा मारना दोनों एक बहुत अलग चीज होती है। आप इंग्लिश को माइंड टू हैंड, सर बोलते हैं ना मुकेश सर, कि बचपन से हमने स्कूल में क्या पढ़ा? माइंड टू हैंड, माइंड टू हैंड, माइंड टू हैंड। जो बोला उसको लिखा, जो बोला उसको लिखा। लेकिन अब वक्त आ गया है, जो बोला उसको, जो सुना उसको बोला। माइंड टू टंग, माइंड टू टंग, माइंड टू टंग। तो यही चीज अब आपको कॉलेज में भी करनी है। पहले अपने दिमाग के अंदर अपने कोर्स को डालो। ये कोर्स जैसे ही आपका हो गया, फिर उसके बाद आपके रिवीजन से स्टार्ट हो जाता है। कैसे? देखिए, माइंड सेट और स्किल सेट। यहां पे आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए 3 महीने के अंदर कि मेरे को टॉपर बनना है। टॉपर बनने का जो प्रोसेस है वो अगले 9 महीने काम करेगा। यहां पे आपकी स्किल सेट होगी, यहां पे आपका माइंड सेट होगा। अब देखिए, माइंड सेट जो होता है ना, वो आपको स्टेबिलिटी देता है। यहां पे आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी कि यस यार, मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे क्या करना? अब रिवीजन ही तो करना है, मैं कर डालूंगा। यहां पे माइंड सेट होता है और यहां पे स्किल सेट होता है, यानी कि ये स्टेबिलिटी और यहां पे एबिलिटी। स्टेबिलिटी, एबिलिटी। अब इसको और मैं थोड़ा सा डीप जाके आपको समझाता हूं कि देखिए, अगर आपके रूट, ये आप हैं और ये आपकी रूट्स हैं, जिंदगी में जब जब आपकी रूट है वो मजबूत होगी ना, तो फ्रूट खाने का मजा आएगा। अगेन आई रिपीट इट, जब आपकी रूट्स मजबूत होंगी तो आपको फ्रूट्स अच्छे मिलेंगे। अगेन आई रिपीट इट, आपकी रूट्स मजबूत होंगी तो आपके फ्रूट्स अच्छे होंगे। देखा आपने कभी भी किसी पेड़ को कि उसकी जड़ें हिली हुई हों और उसके ऊपर अच्छे फल और फूल आ रहे हों? तो जो बात पेड़ और पौधों के ऊपर डिपेंड होती है ना, जो निर्भर करती है, वही चीजें आपकी और हमारी जिंदगी पे भी हैं। आपकी और हमारी जिंदगी की भी अगर रूट्स मजबूत है ना, तो फ्रूट्स अच्छे मिलेंगे। और अगर रूट्स हिल गई, ये जो आपका टाइम चल रहा है, ये आपका बहुत क्रूशियल टाइम है, ये आपके डिसीजन का टाइम है, ये आपके अचीवमेंट्स का टाइम है। आपके डिसीजंस और आपके अचीवमेंट्स अगर इस समय में आपकी रूट्स हिल गई, तो लाइफ में आपके स्ट्रगल ही स्ट्रगल आने वाला है, क्योंकि आपके फ्रूट्स अच्छे नहीं आएंगे। गॉट माई पॉइंट? और क्लियर करता हूं मैं इसको, और थोड़ा सा डीप में जाता हूं कि अगर आपकी रूट्स को रिपेयर करना पड़ा, बार बार रिपेयर करना पड़ा, बार बार प्रिपेयर करो। देखो, अभी अगर आप प्रिपेयर करोगे तो रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अभी आप रिपेयर करते रहे, बोले इस तरफ नहीं इस तरफ जाता हूं, इस तरफ नहीं इस तरफ जाता हूं,
होता है ना, यार ये भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, अरे इधर सक्सेस नहीं मिल रही, चलो इसको छोड़ो, इधर कर लेता हूं, यहां पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, ओके लीव इट, चलो यार ये काम कर लेता हूं। जब जब आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे, आपको रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप रिपेयर करते रहे तो आपको प्रिपरेशन बहुत लंबी करनी पड़ेगी। अगले 1 साल के अंदर, मैं 12 महीने की प्लानिंग की बात कर रहा हूं, अगले 1 साल के अंदर आप क्या बनोगे, आप सक्सेस होगे, आप फेलियर होगे, ये आप डिसाइड करोगे, आज यहां बैठ के मैं नहीं। मैं तो सिर्फ आपको एक रास्ता बता सकता हूं कि जो करना है मन से करना है, और मन के हारे हार है और मन के जीते जीते। सक्सेस ट्रैक के ऊपर आप निकले हो तो सक्सेस ट्रैक ये कहता है कि दाएं बाएं देखने का नहीं, बार बार अपने आप को रिपेयर करोगे, बार बार अपने आप को रिपेयर करोगे तो प्रिपेयर कब होगे?